उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से आपके सभी विषयों के बोर्ड के सैंपल पेपर बोर्ड की साइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे समय रहते हुए विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए उसकी रणनीति बना ले, उसकी स्ट्रेटेजी बना ले। और सबसे बड़ी बात ये कि पेपर के आउटलाइन स्टूडेंट को क्लियर हो जाए, यानी पेपर को लेके, पेपर के में आने वाले क्वेश्चंस को लेके, कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर का होगा और कौन सा क्वेश्चंस किस कंटेंट से रिलेटेड होगा, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे और किस टाइप के क्वेश्चंस हम फेस करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देख लें। इसीलिए ये बोर्ड की साइट पर आपके लिए पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। आज अपने इस सेशन के अंदर इंग्लिश कंपलसरी के पेपर को अपने डिस्कस करेंगे, यानी प्रत्येक पोर्शन कितने पोर्शन आने वाले हैं, यानी कितने सेक्शन आने वाले हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र यानी सेशन का जो प्रश्न पत्र जिसमें काफ़ी चेंजेस होने वाला है, किस टाइप का होगा, यानी कितने सेक्शन होंगे, किस सेक्शन के क्वेश्चंस, किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सभी चीज़ों पर अपने डिस्कस करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इसी पेपर को वापस सॉल्व करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल जो अपने आज का जो सेशन है इसके अंदर अपने क्योंकि पेपर किस टाइप का आने वाला है मैनली उसी पर फोकस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट से ये पेपर लिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप देख सकते हो, मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। तो स्टूडेंट्स अब अपने डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने ये पेपर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अपने मार्क की बात करें स्टूडेंट्स से, तो आपका जो पेपर है ये 80 मार्क्स का होगा, यानी 80 नंबर का होगा। 20 नंबर एज ए सेशनल मार्क के भेजे जाएंगे, यानी 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर स्कूल की तरफ से आपको भेजे जाएंगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स से। तो जैसा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का ये मॉडल पेपर है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से सेशनल मार्क के तौर पर आपको भेजे जाएंगे। आपका जो पेपर होगा बोर्ड परीक्षा का वो 80 नंबर का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पेपर 3.25 घंटे का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये कॉमन सी चीज़ें आपको मालूम होगी, फिर भी अपने इस पर फटाफट देख लेते हैं इसको। आपको रोल नंबर लिखना है, क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखना कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन से, जितने भी जो क्वेश्चंस है इस पेपर के अंदर, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, उनको करना जरूरी है। फिर थर्ड जो इंस्ट्रक्शंस है लिखा है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। फिर उसके बाद है फोर्थ इंस्ट्रक्शन, 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटर्न टुगेदर इन कॉन्टिन्यूटी, लगातार लिखने हैं। फिर इफ़ देर इज़ एनी एरर, डिफरेंस, कंट्रोडिक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, यानी इंग्लिश हिंदी के वर्जन में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई अंतर आता है तो बताया गया द क्वेश्चंस ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड, हिंदी वर्जन को वैलिड के तौर पर माना जाएगा। फिर देखिए उसके बाद राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स से मैं यहाँ आपको जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपना आंसर तो लिखे आते हैं, लेकिन कई बारी जल्दबाजी के अंदर या बाय मिस्टेक जैसा भी रहा होगा, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना सीरियल नंबर नहीं लिखते क्वेश्चंस के आगे, और जिससे ये उनको काफ़ी समस्या आ जाती है मार्किंग के समय। तो स्टूडेंट्स अब अपने यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर के जो सेक्शन है, यानी जो उसके जो खंड है वो देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके अंदर 3 ही सेक्शन थे, यानी सेक्शन A, B, C, यानी पिछले साल तक जो पेपर आया था उसमें आपके 3 ही खंड थे, सेक्शन A, B, C। A, B, C यानी रीडिंग, राइटिंग और क्वेश्चन से संबंधित सेक्शन थे। लेकिन इस बार देखिए आप फुल चॉइस दी गई है, यानी सेक्शन A से लगाकर E तक, यानी A to E 5 खंड 5 सेक्शन आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब अपने प्रत्येक खंड पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं। जो सेक्शन ए है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे। अब कैसे, देखिए सेक्शन ए के अंदर जो 20 क्वेश्चंस है उनके सीरियल नंबर की बात करूं तो उसमें सीरियल नंबर की बात करूं तो क्वेश्चंस फर्स्ट पैसेज से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर सब डिवीजन किए गए यानी उप विभाजन किया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस और होंगे, यानी क्वेश्चंस एक के अंदर ही अन्य क्वेश्चन सम्मिलित होंगे, जिसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चंस सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 11 तक 10 क्वेश्चन फिर होंगे, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ 10 क्वेश्चन इधर, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क की बात करूँ तो हर क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा। और टोटल इस सेक्शन, इस खंड की बात करें तो 20 नंबर का ये सेक्शन होगा, यानी सेक्शन ए आपको 20 मार्क्स दिलाने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छे अंक हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स से, इसके बाद हम आगे बढ़ें, बात करते हैं सेक्शन बी की। बात करें सेक्शन बी है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होंगे और क्वेश्चन 19 तक, यानी टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें स्टूडेंट्स से 8 क्वेश्चंस है। और प्रत्येक क्वेश्चन से 2 नंबर का होगा। और सेक्शन बी आपको 16 नंबर दिलाएगा, यानी सेक्शन बी 16 अंक का है। और इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बाद में अपने डिटेल तरीके से इसमें डिस्कस तो करेंगे। फिलहाल यहाँ बता देता हूँ, सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स से वो 30 से 40 से शब्दों के, यानी वर्ड लिमिट से 30 से 40 शब्द होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपकी बुक से क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन वर्ड लिमिट 30 से 40 होगी आंसर देने की। फिर देखिए स्टूडेंट सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। जो सेक्शन सी है ये स्टूडेंट्स से पोइट्री से रिलेटेड है, यानी पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, एक अंश दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ में इसमें वर्ड लिमिट 60 से 80 शब्दों वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं, यानी आंसर की जो शब्द सीमा है वो 60 से 80 शब्द है। अब सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस है वो 20 से लेके 23 तक, यानी 4 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन सी के अंदर 4 ही क्वेश्चंस होंगे और 4 ही क्वेश्चंस होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चंस की मार्क की बात की जाए कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अंक दिलाएगा 4। और इस पूरे खंड की बात करें, पूरे सेक्शन की बात करें, सी सेक्शन आपको 16 अंक दिलाएगा। ये भी काफ़ी वेटेज है इसका। फिर देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 24 से 25, यानी ओनली 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 ही प्रश्न आएंगे, यानी सेक्शन डी के अंदर 2 ही क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, यानी सेक्शन डी आपको 10 अंक दिला के जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। सेक्शन डी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सेक्शन डी के अंदर स्टूडेंट्स से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी आंसर देने की जो वर्ड लिमिट्स है वो 100 से 125 है। 100 से 125 शब्दों में हमने आंसर देना है। सेक्शन डी आपके बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड है। सेक्शन डी के बाद स्टूडेंट्स अब अपने बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। अब सेक्शन ई के अंदर जो क्वेश्चन सीरियल नंबर की बात करें तो स्टूडेंट 26 से लेकर 28 तक है। सीरियल नंबर इसमें 26 से लेकर 28 तक क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, यानी क्वेश्चन से 3 आने वाले हैं हमारे सामने। फिर देखिए स्टूडेंट से जो प्रत्येक क्वेश्चंस है वो होगा 6 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन से 6 नंबर का होगा। और टोटल सेक्शन ई के अंक बार की बात करूं तो मार्क्स की बात करूं तो ये जो सेक्शन डी है, ये सेक्शन जो ई है, ये सेक्शन ई आपको 18 नंबर दिला के जाएगा। 18 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। जो सेक्शन ई है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिपोर्ट, लेटर, स्पीच, आर्टिकल यानी कंपोजिशंस के पोर्शन से क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेक्शन ई के अंदर और इसके मार्क हैं 18। ये आपको 18 अंक दिला के जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पेपर की तरफ को डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेक्शन ए देख सकते हो आप, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पैसेज से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, गद्यांश है, आप भली भांति परिचित है कि ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इस पैसेज पर ही बेस्ट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, यानी क्वेश्चंस 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक दिए गए हैं, यानी ये पैसेज आपको 10 नंबर दिलाएगा। एक जो नई चीज़ है वो
इस बार जो आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स की पैसेज तो आप हर बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आंसर आपको लिखने पड़ते हैं, एक लाइन में है या वर्ड लिमिट्स दे दी जाती है, उसमें लिखने होते हैं, आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर मल्टी चॉइस दी गई, यानी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इंस्ट्रक्शन दे सकते हो जैसे कि चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चुनिए, फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से चुनिए, एंड राइट इट इन द आंसर बुक, आपको उसको अपने आंसर बुक में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चंस आपको 1 अंक दिलाएगा, यानी क्वेश्चंस फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन से पैसे से रिलेटेड हो गया, पूरे 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 अंक दिलाएंगे ये आपको। फिर इसी सेक्शन ए के अंदर ही क्वेश्चन सेकंड से लेके जो 8 है, ये क्वेश्चंस है 1 लाइन में इनका आंसर देना है, यानी आपको आंसर देना है 1 लाइन के अंदर। देख सकते हो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दीजिए इन 1 लाइन, एक पंक्ति में हमको जवाब देना है। और जहां तक अंक की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से जो 8 तक क्वेश्चन है वो आपको 1-1 अंक दिलाएंगे। ये बुक्स आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेसन्स के नाम ब्रैकेट में क्वेश्चंस के आगे दे रखे हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन ए के अंदर ही क्वेश्चन 9 से 11 की बात करें, 9 से जो 11 ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए एक नई चीज़ है, यहाँ पर स्थान से संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने क्वेश्चन 9 देखते हैं। डूगल्स ने निश्चय किया टू लर्न, सीखने का, स्विमिंग तैराकी सीखने का निश्चय किया, 8 ब्लैंक पूल, यानी यहाँ पर वो स्विमिंग पूल का नाम राइट करना है। तो इस प्रकार से टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, वो वहाँ पर फिल करनी है आपने, लेसन को इसलिए प्रॉपर्ली रीड करना है आपने। तो स्टूडेंट्स अब अपने बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो सेक्शन बी है ये फुली रिलेटेड है आपके क्वेश्चंस आंसर पर, यानी सेक्शन बी क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपके दोनों बुक से, यानी बुक्स फर्स्ट और बुक जो सेकंड है, बुक फर्स्ट और सेकंड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सीरियल नंबर की बात करूँ तो 12 से 14 क्वेश्चंस हैं। अंक की बात की जाए तो यहाँ पर अंक है प्रत्येक क्वेश्चंस के 2, यानी प्रत्येक क्वेश्चंस आपको 2 अंक दिलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, को आपने 30 से 40 शब्दों में आंसर देना, वर्ड लिमिट 30 से 40 शब्द रहेगी। फिर देखिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के अंदर, क्वेश्चन 15 से 19 फिर क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर 15 से 17 तक, ये भी क्वेश्चंस 2-2 नंबर के हैं। तो सेक्शन बी जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके बुक्स के दोनों बुक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर वो दिए गए हैं। फिर अपने स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी है जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ये पोइट्री से रिलेटेड है, यानी पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट, आपको पोइट्री का एक अंश दे दिया जाएगा। आप पोइट्री के पोर्शंस को देख सकते हो आप यहाँ पर। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड नहीं करते, वहाँ पर जैसे 10th क्लास में एक्सप्लेनेशन लिख कर आते हैं, वैसा कुछ करके आ जाते हैं। आपने वैसा नहीं करना। देखिए जैसा इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है कि आपने तो केवल इस पार्ट को, यानी पोइट्री की जो यहाँ पर ये लाइंस दे रखी है इनको प्रॉपर्ली रीड करना है, और इस पोइट्री के जो लाइंस दे रखी है इसी के बेस पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इन क्वेश्चन आंसर को देना है। अब जहाँ तक मार्क की बात करूँ, ये पोइट्री वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको अंक दिला के जाएगा 4 अंक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पर मार्क दे रखे हैं, देख सकते हो आप। और आपकी चॉइस के लिए यहाँ पर पोइट्री का एक और सेक्शन दे रखा है, एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पर। आप की इच्छा है, चाहे आप इसको अटेम्प्ट कीजिए चाहे इसी को, है दोनों में जो आपको बेहतर लगे आप उसको कर सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स इसी सेक्शन के अंदर, यानी सेक्शन सी के अंदर अपने चल रहे हैं, सेक्शन सी पर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन सी के अंदर ही अब जो आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो है 60 से 80 शब्दों वाले, यानी जिनकी आंसर वर्ड्स लिमिट रहेगी, आंसर देने की जो वर्ड्स लिमिट है वो 60 से 80 शब्द रहेगी। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है ये आपको 4 अंक दिलाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन 21 से 22 क्वेश्चन 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है इनके बीच में चॉइस दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चॉइस दे रखी है। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आपने अटेम्प्ट करना है। और फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसके बीच में भी चॉइस दे रखी है, ये भी 4 नंबर अंक दिलाएगा आपको, 4 नंबर दिलाएगा ये। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बीच में भी चॉइस दे रखी है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट से, ये है इन्विटेशन
यानी सेक्शन सी के अंदर इनविटेशन का जो रिप्लाई करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो रिप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। यानी कंपोजिशन का पार्ट भी इंसर्ट किया गया है इस सेक्शन के अंदर। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसके ऑप्शंस में, वो है यहाँ ये आर्टिकल से रिलेटेड है। यानी योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट ए नोटिस। यानी आर्टिकल, सॉरी स्टूडेंट्स, आर्टिकल नहीं, एक नोटिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और वर्ड लिमिट की तरफ आप ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर वर्ड लिमिट दोनों जो इनके वर्ड लिमिट है 50 वर्ड से बात करें, ये आपको 4 अंक दिलाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स अपने बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी है जो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो सेक्शन डी है ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स अब हम सेक्शन डी के बाद अब बढ़ते हैं हम सेक्शन ई की तरफ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन सीरियल की बात करें तो क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये है रिपोर्ट से रिलेटेड। देख सकते हो आप यहाँ पर रिपोर्ट दे रखी है, यानी बैंक रॉबरी से रिलेटेड रिपोर्ट है। और रिपोर्ट है यहाँ पर एनुअल फंक्शन से रिलेटेड, देख सकते हो आप यहाँ पर एनुअल फंक्शन। और यहाँ पर चॉइस काफ़ी दी गई है। और जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वन, ये भी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रिपोर्ट यहाँ पर वन महोत्सव से, यानी क्वेश्चन नंबर 26 है ये रिपोर्ट से रिलेटेड है और ये आपको मार्क दिलाएगा 6 नंबर। और वर्ड लिमिट्स की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा उसकी शब्द सीमा 100 शब्द होगी। फिर देखिए स्टूडेंट्स से सेक्शन ई के अंदर ही 27 जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड है, पत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी इसमें चॉइस काफ़ी दी गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर चॉइस है 1, 2, 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए। जो भी आपको उचित लगे, जो भी ठीक लगे उसको आपने लिख देना है। अब फिर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है इस सेक्शन के अंदर, ये है स्पीच है। और एक यहाँ आप देख सकते हो आपको आर्टिकल, यानी स्पीच और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। या तो स्पीच आप कर दीजिए या आपको आर्टिकल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइस दे रखी है। और वर्ड्स लिमिट की बात करें, आपका आंसर की जो शब्द सीमा होगी वो 100 शब्द होगी। कि मार्क्स की बात की जाए, अंकों की बात की जाए, तो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिलाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपोजिशन का जो ज़्यादातर हिस्सा है, यानी जो मोस्टली जिसका जो पार्ट है वो आपको सेक्शन ई के अंदर देखने को मिलेगा। और जबकि नोटिस और जो रिप्लाई है, इनविटेशन रिप्लाई, वो सेक्शन सी के अंदर भी है। देख सकते हो आप यहाँ पर ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी। और सेक्शन सी के अंदर ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हो आप यहाँ पर इनविटेशन रिप्लाई से, यानी इनविटेशन का रिप्लाई करना, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, वो क्वेश्चन कंपोजिशन के इस पार्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और देख सकते हो यहाँ पर नोटिस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कंपोजिशन का कुछ हिस्सा सेक्शन सी में दिया गया है और इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो सेक्शन ई के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में आपने देखा बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है वो किस प्रकार से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो हमारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2000 इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर बेस्ट होगा। आपने देखा इसको। और स्टूडेंट आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट है या किसी भी प्रकार कोई आपको कोई प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपना डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।